नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। राजनीति के बड़े खिलाड़ी शरद पवार की एनसीपी अब यूपी में अभी अपनी किस्मत आजमाएगी। एनसीपी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है। देश की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी शरद पवार ने अब यूपी की राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया है। शरद पवार की पार्टी ने ऐलान किया कि वो यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एनसीपी महासचिव के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की। के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी ताकि बीजेपी को हराया जा सके। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की गठबंधन को लेकर बातचीत हो चुकी है। हालांकि सीटों का बंटवारा कैसे होगा ये आगे तय किया जाएगा। इस पर अभी बातचीत नहीं हुई है। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, सामान्य विचारधारा वाले दलों से भी एनसीपी गठबंधन करेगी। यूपी में अभी बीजेपी की सरकार है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीद है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कई विपक्षी दल गठबंधन कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी हाल ही में गठबंधन को लेकर अहम बयान दे चुके हैं। अखिलेश के मुताबिक सपा इस बार बड़े दलों के साथ न जाकर छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। ऐसे में अब हर किसी की नजर सपा और एनसीपी के गठबंधन पर टिकी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां करने में जुट गई है। सूत्रों की माने तो यूपी में आगामी चुनाव और राज्य के प्रमुख मुद्दों को लेकर शरद पवार की सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत हो चुकी है। एनसीपी इस बार महाराष्ट्र की तरह ही यूपी में भी विपक्षी दलों का साथ लेते हुए सपा के साथ मिलकर 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। हालांकि अभी यूपी की सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है। दरअसल यूपी चुनाव तो सिर्फ निशाना है। शरद पवार की असली नजर तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। शरद पवार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है। तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे शरद पवार विधानसभा चुनाव के बहाने यूपी में अखिलेश यादव को साधने में जुटे हैं, क्योंकि यूपी में ही सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। वैसे भी पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। बिना यूपी को साधे किसी भी पार्टी के बूते की बात ये नहीं है कि वो केंद्र में सरकार बना ले। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का सबसे बड़ा कारण यूपी ही था। अब शरद पवार कांग्रेस और बीजेपी जैसे दलों से अलग एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में है। इसमें उनकी मदद कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ही तीसरे मोर्चे को जमीन पर उतारने में मदद कर रहे हैं। वहीं शरद पवार ने यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने के साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उनकी निगाहें अब 2024 पर टिकी हुई हैं। यूपी विधानसभा चुनावों में शरद पवार के उतरने से यूपी की राजनीति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूपी में एनसीपी का ना तो कोई नेता है ना ही संगठन। लेकिन बीजेपी विरोधी खेमे को मजबूत करने के लिए और तीसरे मोर्चे के सपने को साकार करने के लिए शरद पवार अखिलेश यादव का साथ देने जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।